पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस टीम ने पहले टेस्ट में इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, अगर वही टीम दूसरे टेस्ट में पहली अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने का फैसला करे तो आखिर उसके पीछे की वजह क्या होगी। यही सवाल सबके मन में है, क्योंकि दूसरे टेस्ट से पहले सरफराज खान की वापसी ने भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर का पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। वहीं सिराज जॉन और गुरनूर बरार जैसे नामों ने गेंदबाजी विभाग में भी नई संभावनाएं खोल दी है। बताएंगे आपको कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा और क्या इन बदलाव के दम पर टीम इंडिया कोलंबो में श्रीलंका का दूसरा सीरीज अपने नाम कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे टेस्ट की शेड्यूल से। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 23 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026 तक कोलंबो के एसएससी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला है। भारत फिलहाल पहला सीरीज अपने नाम कर चुका है, इसीलिए अब टीम इंडिया की नज़र दूसरे सीरीज पर है। वहीं श्रीलंका के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगर भारत ने यह भी बाजी मार ली तो श्रीलंका के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, वह खाली हाथ लौट जाएगा। यानी एक टीम के सामने सीरीज जीतने का मौका है और दूसरी टीम के सामने सीरीज बचाने का आखिरी चुनौती। अब जरा वापस चलते हैं पहले टेस्ट की तरफ। 15 से 19 अगस्त 2026 के बीच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहा। भारतीय टीम बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही श्रीलंका गेंदबाजों पर दबाव बनाना और पहली पारी में ही स्कोर पहुंचा दिया 462 रन। इसी पारी में सबसे बड़ा नाम रहा देवदत्त पडिक्कल का। इन्हें कौन भूल सकता है। पडिक्कल ने शानदार 167 रन की पारी खेलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब श्रीलंका की बारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और पहली पारी में पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को मिले 178 रन की पहली पारी में बढ़त। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने जीत के लिए रखा गया 372 रनों का लक्ष्य। अब 372 रन का पीछा करना वैसे ही आसान नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को संभलने का मौका तक नहीं दिया। श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 206 रन पर सिमट गई और इसी के साथ भारत ने पहला टेस्ट मुकाबला 165 रन से जीत लिया। ये बताना इसीलिए जरूरी था ताकि आपको पहले टेस्ट की भी जानकारी मिल जाए। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं होती। बल्ले से देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बजाए थे और मानव सुथार ने 10 विकेट छटकाए थे श्रीलंका के। और अब यहीं से दूसरे टेस्ट की कहानी शुरू होती है। क्या जीत के बाद टीम इंडिया के पास एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या विनिंग में प्लेइंग 11 बदला जाएगा, और अगर बदला जाएगा तो कितना बदला जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सरफराज खान की। साई सुदर्शन के पूरे टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद बीसीसीआई ने सरफराज खान को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का ऐलान किया है। यानी सरफराज की वापसी अब सिर्फ चर्चा नहीं है, यह आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या स्क्वाड में वापसी के बाद सरफराज खान प्लेइंग 11 में भी उन्हें मौका मिलेगा, और अगर मौका मिलता है तो किस खिलाड़ी को बाहर बैठाना पड़ेगा। पहले टेस्ट में नंबर 6 पर थे ध्रुव जुरैल, बल्लेबाजी की थी और उन्होंने 51 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। इसीलिए टीम मैनेजमेंट के सामने फैसला आसान नहीं होगा। क्या एक तरफ जुरैल को पहले टेस्ट का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ सरफराज खान की वापसी और उनका बल्लेबाजी अनुभव। यही वजह है कि नंबर 6 की जगह दूसरे टेस्ट का सबसे बड़ा सेक्शन बैटल बन सकती है। अब टॉप ऑर्डर की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ा ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का कॉम्बिनेशन टीम को आक्रामकता का अनुभव देता है। यशस्वी जायसवाल शुरुआत से गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो वही राहुल तकनीकी और अनुभवी से पारी को और संभालते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है देवदत्त पडिक्कल। पहले टेस्ट में 167 रन बनाने के बाद पडिक्कल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। अब सवाल है इतना कि क्या गॉल में चला उनका बल्ला कोलंबो में भी उसी तरह गरजेगा। नंबर 4 पर टीम के कप्तान सुमन गिल के कंधे पर बल्लेबाजी के साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी होगी। और नंबर 5 पर है ऋषभ पंत को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। वह कुछ ही ओवर में मैच का पूरा मूवमेंट बदलने की क्षमता रखते हैं। श्रीलंका के स्पिनर अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो पंत का सेंचुरल अटैक उनकी बड़ी परेशानी बन सकती है श्रीलंका के लिए। अब बातें हैं नंबर 6 पर।
और यहीं से कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। सरफराज खान अगर टीम में मैनेजमेंट उन्हें मौका देता है तो मिडिल ऑर्डर के एक और आक्रामक बल्लेबाज जुड़ जाएगा। स्पिनर के खिलाफ उनके शॉट्स और रन बनाने की क्षमता श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव डाल सकती है, और अगर सरफराज खान प्लेइंग 11 में आते हैं तो यह दूसरा टेस्ट का सबसे चर्चित बदलाव भी हो सकता है। नंबर 7 पर टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा का महत्व तो सिर्फ बल्ले या गेंद तक सीमित नहीं है, वह टीम को बैलेंस देते हैं और टेस्ट क्रिकेट में किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। अब बात करते हैं स्पिन विभाग की। पहले टेस्ट में कुलदीप यादव टीम का हिस्सा थे, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले सिराज जॉन का नाम भी चर्चा में है। सिराज जॉन भारत के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए गए नए ऑफ स्पिन विकल्प हैं। आईसीसी ने भी उन्हें भारत के स्पिन विभाग में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में रेखांकित किया है। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि कोलंबो की परिस्थिति में ऑफ स्पिन का विकल्प ज़्यादा उपयोगी होगा तो सिराज जॉन को मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कुलदीप यादव की जगह सिराज जॉन का आना दूसरा बड़ा बदलाव बन सकता है। एक तरफ आपके पास एक अनुभवी स्थापित खिलाड़ी है, दूसरी तरफ ऐसा खिलाड़ी है जो नई परिस्थितियों में टीम को कुछ ही अलग दे सकता है। क्या ही अलग दे सकता है। अगर कप्तान के लिए यही फैसला सबसे मुश्किल होता है। पहले टेस्ट के सबसे बड़े गेंदबाजी हीरो पर मानो सुथार पहले टेस्ट में पूरे मैच के दौरान 10 विकेट लेकर सुथार ने तहलका मचा दिया था। ऐसा प्रदर्शन के बाद उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर करने का सवाल ही बेहद गंभीर उठता है। कोलंबो में भी उनकी स्पिन श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके बाद तेज गेंदबाजी विभाग में आते हैं एक दिलचस्प नाम, गुरनूर बरार। गुरनूर बरार भारतीय टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है और तेज गेंदबाजी के लिए ये जाने जाते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से धोते हैं सबको। अगर टीम मैनेजमेंट के पास अटैक या बदलाव करना चाहती है उनके खिलाफ तो गुरनूर को मौका दिया जा सकता है। पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली थी, इसीलिए अगर गुरनूर को मौका मिलता है तो यह तीसरा बड़ा बदलाव माना जा सकता है। और आखिर में मोहम्मद सिराज भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज में से एक है। नई गेंद के साथ शुरुआत विकेट निकालना हो या बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाना हो, सीरीज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर दूसरे टेस्ट में संभावित बदलाव को एक साथ देखें तो 3 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में, सरफराज खान, सिराज जॉन और गुरनूर बरार। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीनों वास्तव में प्लेइंग 11 में आएंगे या फिर टीम मैनेजमेंट पहले टेस्ट की 165 रनों वाली जीत के बाद उसी विनिंग कॉम्बिनेशन पर भरोसा करेगी। यही फैसला कोलंबो टेस्ट को और ज़्यादा दिलचस्प बनने वाला है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ नाम देखकर टीम नहीं चुनी जाती, पिच देखी जाती है, विपक्ष का कॉम्बिनेशन देखा जाता है और सबसे ज़रूरी पिछले मैच का प्रदर्शन अगले मैच की ज़रूरत के बीच संतुलन बनाया जाता है। भारत के पास 1 की बढ़त है, श्रीलंका के पास वापसी का दबाव है और अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है तो उससे सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी श्रीलंका को दोबारा दबाव में डालना होगा, कह सकते हो। पहले टेस्ट में भारत यही किया था, 462 रन, 284 रन, 193 रन, 372 रन का लक्ष्य और आखिर में श्रीलंका सिर्फ 200 रन नतीजा। भारत की ओर से 165 रन से जीत। अब कोलंबो में सवाल सिर्फ जीत का नहीं है, सवाल है क्या भारत इस दबदबे को दूसरे सीरीज में जीत पाएगी? क्या सरफराज खान की वापसी टीम इंडिया को और खतरनाक बनाएगी? क्या सिराज जॉन को टेस्ट डेब्यू मिलेगा? क्या गुरनूर बरार को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर टीम इंडिया पहले टेस्ट की उसी विजय पर भरोसा करेगी? आपके हिसाब से कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 जरूर लिखिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।